मेरे प्यारे बिहार के भावी शिक्षकों, अधिकार एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक की और सामाजिक विज्ञान की। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की। इस कड़ी का ये सेकेंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा तो इस को देखने के बाद आप जाकर फर्स्ट क्लास को देख लें। और ये सारे नोट्स जो तैयार किए जा रहे हैं ये SCERT से तैयार किए जा रहे हैं, SCERT बिहार से, क्योंकि आपके सारे प्रश्न जो है इसी से रहेंगे। और सोशल साइंस में आप जानते हैं कि 2 पार्ट में है, जो कि आपका 100 नंबर जो है 100 नंबर का सब्जेक्ट से रहेगा और 50 नंबर GS का। और ये 100 नंबर काफ़ी मैटर करेगा। और ये 100 नंबर की हम आपकी अभी तैयारी करवा रहे हैं, जिसका ये दूसरा है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट हैं 9th 10th के। तो ये 9th क्लास से है। और SCERT का सारा क्लासेस हम कोशिश करेंगे कि आपको उपलब्ध करवाएं। और अगर आप इसके नोट्स लेने चाहते हैं, जो नोट्स, तो आपको कुछ दिनों के अंदर जो है एक WhatsApp नंबर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिस पे आप नोट्स को ले सकते हैं। अभी नोट्स तैयार हो रहे हैं सारे, और सारे नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात फिर कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BPSC शिक्षक परीक्षा का इस पे बेहतरीन गाइडलाइंस और मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। और पर डे आपको कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर ही मिलता है पर डे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब होगा वीडियो और बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कम से कम एक वीडियो आपको पर डे अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा क्लास है ये, इकाई 2 आप देख रहे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपसे इस पर टेस्ट भी लिए जाएंगे, क्योंकि फाइनली आपको जो है एग्ज़ाम में MCQ ही बनाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर हमको आप सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि यूरोपीय देश ने 15वीं सदी में नए समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ की। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाया जा सके। 1492 में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। इसको आप याद रखिएगा कि 1492 कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। और अमेरिगो वेस्पूची इस बृहद भूखंड का विस्तृत जानकारी दिया। तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी, बड़े भूखंड की जानकारी किसने दिया? अमेरिगो वेस्पूची। और अमेरिका नाम जो पड़ा है इसी अमेरिगो के नाम पे ही पड़ा है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कई कारण थे, तो उसमें चलिए हम एक एक कारण को देखते हैं। कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश अंग्रेज थे, जिसने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अतः वे उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ थे। भौगोलिक दूरी भी एक कारण था अमेरिकी क्रांति का, कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जो है भौगोलिक दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि अटलांटिक महासागर था ना, तो उसके एक छोर पर अमेरिका था और एक छोर पे जो था वो था ब्रिटेन था। और जिस कारण क्या था कि ब्रिटेन को जो है अपने उपनिवेश पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सका, रखने में उसको परेशानी होता था। जिस कारण क्या हुआ कि वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में उससे क्या मिला, उसको मदद मिल गया। ठीक है, वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों का। आगे है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। ब्रिटिशवासी एलिंगटन मत के थे, याद रखे थे, ब्रिटिशवासी एलिंगटन मत के मानते थे और वे चर्च के अधिपत्य में विश्वास करते थे, ब्रिटिशवासी। जबकि दूसरी ओर अमेरिका में जो था वो प्यूरिटन मतावलंबी थे और धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर
प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटिनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। आगे है सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए, इसमें याद आपको रखना है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। 1756 से 1763 के बीच में हुआ था और फ्रांस इसमें हार गया था, याद रखिएगा। आगे है एक स्टेटमेंट है, और देखिए बीपीएससी स्टेटमेंट खूब पूछता है, तो स्टेटमेंट को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। हर एग्जाम में 3-4 स्टेटमेंट बीपीएससी डाल रहे हैं, और इसमें तो आपको ज़्यादा रहेगा। टीचिंग एग्जाम का ये याद रखिएगा, जहाँ भी टीचिंग एग्जाम होता है, हम लोग तो दिए हैं, हम लोग को तो अनुभव है। केवीएस है, एनवीएस है, यूपी का है, झारखंड का, तो टीचिंग एग्जाम में स्टेटमेंट्स खूब पूछे जाते हैं, तो हम हाईलाइट करते जाएंगे जो जहाँ भी स्टेटमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, ये स्टेटमेंट है, कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। किसने कहा था? पोलार्ड ने। अब एक था प्रगति विरुद्ध आर्थिक नीति भी था, आपत्तिजनक कर भी था। प्रधानमंत्री जब ग्रेनविले थे तो 1765 में इसने स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया। तो याद रखिए कि स्टाम्प एक्ट जो आया था ग्रेनविले के शासनकाल में आया था 1765 में, और ये था क्या? ये अदालती कागज वगैरह जितने अखबार वगैरह थे सब पे 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था। इस कारण भी लोग जो है इसका विरोध किए। उसका देखिएगा कि 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगा दिया, ये भी एक विरोध का बहुत बड़ा कारण बन गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए आ गया फिर सैमुअल एडम्स ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र, याद रखिएगा, स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्था बनाए। लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, लेखक और प्रचारक की भूमिका खूब रही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। तो देखिए याद रखिएगा कि टॉमस पेन एक लेखक थे, इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, लघु पत्रिका, जिसका नाम था कॉमन सेंस। तो ये याद रखिएगा, कॉमन सेंस पत्रिका किसका था? टॉमस पेन का, ठीक है ना। और इसमें जो है राजतंत्र पर करारा प्रहार किया। अब देखो, टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह के अधिकार का समर्थन किया था। याद रखिएगा, टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह के अधिकार का क्या किया था? समर्थन किया था, याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आ सकते हैं। अब देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालिक कारण का था, तो ये बोस्टन टी पार्टी था, याद रखिएगा। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिकी चाय बेचने का एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। और जब चाय से लदा जहाज अमेरिका पहुंचा, अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया कि चाय की जो पेटियाँ थी ना, उसको समुद्र में फेंक दिया। तो याद रखिए कि बोस्टन बंदरगाह कहाँ है? अमेरिका है, ठीक है ना। अतः जब फेंक दिया तो ब्रिटिश सरकार पर गुस्सा हो गया, और उसने क्या किया कि बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। ये आग का काम किया, क्योंकि बोस्टन बंदरगाह से बहुत बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा था, और वहाँ उन्हें प्रतिबंध लगा दिया। 5 सितंबर 1774 को, याद रखिएगा, 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों, ये 13 उपनिवेश हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, हम इसका पिक लिए हैं, आपको वो भी दिखाएंगे 13 उपनिवेश क्या थे। तो कहता है कि 5 सितंबर 1774, डेट को याद रखना आपको, क्योंकि डेट खूब पूछे जाने वाले एग्जाम में आपको। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि एक महादेशीय सम्मेलन हुआ था। वो हुआ था कहाँ? फिलाडेल्फिया शहर में। तो याद रखना कि 13 उपनिवेशों का जो महासम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में। डेट कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था ब्रिटिश सेना उपनिवेशवासियों के बीच। कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में, याद रखिएगा। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन, देखिए पहला महासम्मेलन भी फिलाडेल्फिया में हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपको 5 सितंबर, देखिए 5 सितंबर 1774 में, लेकिन
दूसरा जो हुआ 4 जुलाई 1776 को याद रखना आपको, फिलाडेल्फिया में हुआ, ठीक है ना, दूसरा महादेश सम्मेलन। इसमें थॉमस जेफरसन ने इसमें तैयार किया था क्या, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो याद रखिएगा कि फिलाडेल्फिया के दूसरे महादेशीय सम्मेलन में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया और इसको तैयार किसने किया था, तो थॉमस जेफरसन ने, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया, दूसरे सम्मेलन में ना नियुक्त किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 3 फरवरी 1784 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो याद रखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि से समाप्त हुआ, पेरिस की संधि द्वारा, और ये हुआ था कब, 3 फरवरी 1783 को। 1787 में संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ, 1787 में, और लागू कब हुआ, 1789 में। जितने डेट है ना सबको आपको याद रखना है। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, सच बताता हूँ। आज तो मेरे हाथ में इतने पेन होने लगे ना कि मुझे जाकर दवा लेना पड़ा, डॉक्टर से दिखाना पड़ा। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ कि आप लोगों का एक नौकरी लग जाए, एक अच्छी नौकरी लग जाए, जीवन सफल हो जाए, आपने जो इतने दिनों से मेहनत किया, संघर्ष किया, वो सफल हो जाए, और आपके माँ बाप की जो चिंता वो भी दूर हो जाए, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ है कि आप में से कौन कौन लोग, जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आप नोट्स लेना चाहते हैं। हैंड रिटन आपके नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी पुलिस सारे सोशल साइंस के माध्यमिक के शिक्षकों को हम अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद अगर टाइम मुझे रहता है तो और भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि सर हाँ सर मैं नोट्स लेना चाहता हूँ, और ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब कुछ परिणाम देख लेते हैं ना, कुछ परिणाम देख लेते हैं इस चैप्टर का। और ब्रिटेन के हाथ से एक कीमती उपनिवेश निकल गया। अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। एडम स्मिथ के लेसर फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिला, और ब्रिटेन के हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्री पर लगा। आयरलैंड की संसद लगभग स्वतंत्रता प्राप्त कर ली कब, 1782 में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 ईस्वी में। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को प्रभावित किया, ठीक है। अब देखिए फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ, फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था, ये हुआ था 1789 में, सब लोग जानते हैं ना। देखिए कहा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते, याद रखिएगा, लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया था। अतः जब यह स्वदेश लौटे तो निरंकुश शासन तंत्र के प्रति जनता को जागरूक किया और जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा भौगोलिक अधिकारों के माध्यम से मूलभूत स्वतंत्रता दी गई। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, देखिए विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 में लागू हुआ अमेरिका में, और जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, ठीक है। उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। वयस्क मताधिकार नहीं, याद रखिएगा अभी वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया, स्त्रियों को भी मताधिकार नहीं दिया गया। मताधिकार का आधार क्या था, वो संपत्ति को बनाया गया था। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया था, संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया था। और मताधिकार आधार बनाया संपत्ति था। यूएसए में पहली बार लिखित संविधान, देखिए यूएसए में पहली बार लिखित संविधान हुआ। धर्मनिरपेक्षता, शक्ति पृथक्करण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब मूल अधिकार बनाए गए अमेरिका में, ठीक है ना। अब कुछ प्रश्न है, पहले आप देख लीजिए, मैंने जो बताया था कि आपको 13 उपनिवेश दिखाऊंगा, तो ये है 13 उपनिवेश। देखिए ये है सारे 13 उपनिवेश, शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि एक साथ पूरा हम देख पाए, ठीक है ना। देखिए ये है 13 उपनिवेश, देख रहे ना, ये सारे हैं 13 उपनिवेश, इस तरह से थे, और इसी सभी को एक स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया। इसमें सबके नाम देखिए क्या क्या है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। न्यू हेम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, रोड आइसलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, डेलावेयर है, उसके बाद जो है मेरीलैंड है, वर्जीनिया है, उत्तरी कैरोलाइना है, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, ये 13 उपनिवेश थे उसके, ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रश्न है।
अभ्यास की इसको बनाएंगे आप, और आप कमेंट में इसकी बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। दूसरा है कॉमन सेंस की रचना किसने की। तीसरा है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। चौथा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनापति कौन था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ, ठीक है ना। उसका दिए रिक्त है, इसको आप बना के सबको मुझे आप कमेंट में भेजें, ठीक है ना। लेसस्फेयर सिद्धांत डैश ने दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत डैश ने दिया, लेफाइते। तो इस तरह से आप देख लें, उसको बनाएं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेके चाहे आप पॉज करके इसको सारा बनाएं। और देखिए है ना, एक बार मैं सबको एक साथ कर देता हूँ। या तो आप पूरा बनाकर कॉपी पर आप मुझे बताएं कि कितने सही हुए, या फिर इसका सारे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। फिर ये है आपका ये इसे सही गलत करने का, इसको भी आप ये करें, ठीक है। और ये है, ठीक है ना। तो चलिए, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।